दोस्तों, इस वक्त ईरान से आ रही खबरों ने एक बार फिर से तनाव का माहौल खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जवाबी मिसाइलें एक दूसरे को भेद रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करूं तो इजराइल में ईरानी मिसाइलें आकर गिर रही हैं और अलर्ट भी जारी हो चुके हैं। वहां के शहरों पे दिन रात सायरन बज उठते हैं और लोगों को सुरक्षित जगह पर अपनी जान बचाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और इसी बीच ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो एक बार विचलित भी कर रही हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन तक हमले रोकने का ऐलान किया था और इसके बावजूद भी ईरान मानने को तैयार नहीं है। तेहरान और अन्य इलाकों पर हमले जारी रहने से सीज फायर जैसी स्थिति पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लोगों का सीज फायर कराते हैं, लेकिन खुद के सीज फायर की बारी आती है तो वो नतमस्तक हो जाते हैं, डरे सहमे दिखते हैं और ईरान इनकी बात मानने को तैयार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। डरो मत, लेकिन तैयार रहो, क्योंकि इस लड़ाई में पूरा खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, तेल नहीं है तो कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, बस, कार, स्कूटी आदि से काम चला लीजिए। गैस नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, इंडक्शन चूल्हा या लकड़ी से काम चला लीजिए। जैसे कि भाजपा के जो नेता हैं देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि लकड़ी पर खाना चूल्हे पर बनाइए तो सेहत अच्छी रहती है। खाद नहीं मिला तो क्या हुआ, गोबर आदि देसी खाद से काम चलाकर खुद के खाने लायक तो कुछ ना कुछ तो उगा ही लेंगे। हीलियम नहीं मिली तो सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिली तो पुराने कंप्यूटर, फोन से काम चला लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब डराने और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका इजराइल को नहीं रोका गया तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले इंटरनेट केबल पर मिसाइल दाग दी तो क्या होगा, जैसा कि लगातार ईरान धमकी दे रहा है। दोस्तों, क्या होगा? सबसे पहले बैंक बंद होंगे, रेलवे रिजर्वेशन बंद हो जाएंगे, एटीएम कार्ड बंद हो जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट बंद हो जाएगी, सोशल मीडिया बंद हो जाएंगे, रेलवे और हवाई जहाज की यात्राएं भी बंद होगी, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर डिपेंड है। और भी बहुत कुछ बंद हो सकते हैं, जिंदगी का कारवां भी बंद हो सकता है। ये सब बंद हुआ तो क्या होगा, सोच कर देखिए, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच ईरान की मुद्रा जो रियाल होती है उसकी तेजी से गिरावट भी देखने को मिली। अब सिर्फ करेंसी संकट नहीं बल्कि कमजोर होती अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट बन गया है ईरान के सामने। मौजूदा हालात ये हैं कि करीब 1 करोड़ रियाल की कीमत भारत में सिर्फ 713 रुपए के आसपास रह गई है, जो उसकी गिरी वैल्यू को साफ दिखाता है। लेकिन अगर बात करूं तो ईरान किसी भी मसले पर बात करने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के प्रतिबंध के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। दोस्तों, इसका असर आम लोगों की जिंदगियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां आटा, दूध, अंडे और चिकन जैसी जरूरी चीजें भी बेहद महंगी हो गई हैं, वहीं रियाल की लगातार गिरती कीमत से महंगाई ईरान में बेकाबू भी हो रही है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि आम लोगों की क्रय शक्ति तेजी से कम होती जा रही है। लेकिन भारत के मुसलमानों ने 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करके ईरान को सौगात भेज दी है। ईरान ने युद्ध के बीच लॉन्च किया है 10 मिलियन रियाल का अब तक का सबसे बड़ा नोट, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को थामेगा। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक अगर बात करूं तो ईरान ने अमेरिका, इजराइल के खिलाफ युद्ध के बीच बढ़ती महंगाई रोकने और क्रैश की मांग पूरी करने के लिए 10 मिलियन रियाल का नोट जारी कर दिया गया है। और ये नोट जो है वो ईरान की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करेगा। इस बैंक के नोट का मूल्य अमेरिकी डॉलर 7.6 और भारतीय रूप में 712 रुपए है। फरवरी में ईरान ने 5 मिलियन रियाल का बैंक नोट भी जारी किया था और जब हालात लड़ाई के बन गए तो ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे नोट का चलन कर दिया। दोस्तों, आपको बताऊं कि भारत से काफ़ी मात्रा में यहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट
और दवाएं भी भारत सरकार की तरफ से ईरान को भेजी गई हैं। साथ ही एलपीजी और पेट्रोल की भारी संकट के बीच ईरान ने एलपीजी के कुछ सिलेंडर भी भारत भेजे थे। और अब ये खबर भी आपको विचलित कर सकती है कि ईरान के चाहने वाले भी भारत के अंदर मौजूद है, जिन्होंने अपने बच्चों के गुल्लक तक तोड़कर ईरान को सौगात भेजी है। कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जो वादी कश्मीर से हैं, जिसे जन्नत कहा जाता है। उस वादी कश्मीर से एक तस्वीर आ रही है जहां पर कश्मीर के लोग घर से एक एक सामान, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कान की बालियां हो, घर का बर्तन हो, गाड़ियां हो, कार हो, घर के तसले, बाल्टी, पतीलियां, सब लाकर ईरान की मदद के लिए भेजी जा रही हैं। यहाँ तक कि क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है ताकि ईरान की मदद हो सके। ये केवल ईरान की मदद के लिए नहीं, उस इंसानियत की मदद के लिए है जो ईरान तमाम लोगों के लिए लड़ रहा है। फिलिस्तीन में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मासूम बच्चों का कत्ल किया, क्योंकि उन लोगों को उस कत्ल के जरिए वहां की ज़मीन हड़पनी है। और वही नज़ारा जो है ईरान पर उनकी नज़र पड़ चुकी है। और अब ईरान इस पूरे मसले पर हार मानने वाला नहीं है। खामनेई की शहादत के बाद से वहां की लड़ाई और तेज़ हुई है और पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी बीच ईरान की करेंसी का गिरना, अर्थव्यवस्था का टूटना, लोगों की मदद को गुहार लगाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। जबकि अमेरिका तमाम नाटो से भी गुहार लगा रहा है कि आओ हमारी मदद के लिए, लेकिन नाटो और तमाम देश अमेरिका और इजराइल का साथ देने के लिए पीछे हो गए हैं। लेकिन वही बात करूं तो सऊदी अरब पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का साथ देते हुए उन पर प्रेशर बना रहा है कि ईरान को खत्म कर दो, ईरान को नेस नाबूद कर दो। और लगातार ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन दोस्तों, ईरान हार मानने वाले में से नहीं है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और वो चाहता है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, झूठ बोलकर लोगों की शहरों पर और लोगों के साम्राज्य पर कब्जा कर रहे हैं, कहते हैं कि परमाणु हथियार है और जब खोजा जाता है तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे में ये लोग वहां जाकर कब्जा कर लेते हैं। और अब ईरान इनके लिए सवा शेर साबित हो रहा है। ये ईरान को हरा नहीं पा रहे, बल्कि अमेरिका से ट्रंप के परिवार के लोग भी ट्रंप को ज़बरदस्ती इस युद्ध में कूदने के लिए उनके साथ छोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि इजराइल के नेतन्याहू अभी तक किसी भी मीडिया के सामने आकर कोई भी बयानबाजी उन्होंने नहीं की है, बल्कि एआई के जरिए लोगों को से संपर्क में है। यानी कि ईरान पूरी तरह से हावी है, भारी है और ईरान को झुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कि ईरान अब लड़ाई के बीच भी उसने अपनी करेंसी भी लॉन्च कर दी है और फिर से अपनी अर्थव्यवस्था की ओर लौट रहा है। और सोचिए दोस्तों, अगर ईरान ने होर्मुज के इंटरनेट केबल पर हमला कर दिया तो पूरी दुनिया यानी कि 95% दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और उसे सही करने में कम से कम महीनों लग जाएंगे। और तब महीनों लगेंगे जब ईरान किसी को उस केबल को ठीक करने के लिए होर्मुज से गुजरने देगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।